वापसी में किसने रखूं? माँ दाल हे गाइस, तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज है लवी का बर्थडे है, तो हम ना मंदिर गए थे। पंडित जी ने इसे माला पहना दी। ऐसा खुश हो रहा और बंदर केले छीन के ले गया। जाते जाते क्या हुआ, हम यहाँ से सारा सामान लेके जा रहे थे। मैं और लवी के हाथ में ले लेते और था केले और जूस थे। जूस था। अब बंदर आया तो भागता हुआ स्टाइल में लवी से छीनी पहले थैली। हाँ, पहले उसने केले खाए, फिर उसने जूस पिया। फिर जूस पिया, फिर उसके बाद लब्बी कह रहा लाऊं नहीं लाऊं, फिर हमने छोड़। फिर हम मंदिर चले गए, पूजा की। इतना खुश हो रहा, पता नहीं कहाँ का नेता बन गया। स्टाइल में दिखाते लब्बी बनाई कभी किसी ने? नहीं, हमें पहननी भी नहीं। से तो पहनोगी। इतना खुश हो रहा भाई, इतना खुश। जी से पहनोगी। दिखाइए लब्बी, दोबारा पहन दिखाइए। गोल्ड मेडल। वहीं से इतना खुश होता हुआ मंदिर से माला पहन के है ऐसे। तो गाइस अभी फिलहाल में चिमड़े को हम बेच रहे हैं अभी गौशाला। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर लंबी की बनाएंगे पार्टी। केक बनाएंगे, केक लाएंगे मतलब बाहर से। इस बार तो केक आएगा, बनाएंगे नहीं। तुम लाओगी? और पता है इन्हें मैकअप वगैरह कुछ नहीं खिलाया। लंबी पार्टी देगा मुझे मैकअप की, ठीक है लंबी? पक्का? चल ठीक है। हाँ कह रहा सही बता दे। हाँ चलना कश्मीरी गेट पे, फिर खा लेना। चलना? हाँ चलना। क्या चाहेंगे तो शाम को? हाँ नव्यांश को साथ में लीजिए। और मेरे कपड़े भी निकल। नव्यांश को क्या साथ में क्या जाऊंगा? है? अरे मेरे को मैं लेके जाऊंगी मंदिर। हैं? मैं लेके जाऊंगी मंदिर। अकेले जाऊंगा। बर्थडे बॉय। आधा घंटा 1 घंटे कहाँ तक हम वहाँ रोहिणी। ये कह रहे 10 बजे तक खुला है, 8 यही बज रहे हैं। तो तू ही होगा। तो अभी गाइस फिलहाल में निकल चुके हम बर्थडे बॉय का बर्थडे मनाने के लिए। ये फेक और वीडियो इससे भी है। ले लिया, मैंने कहा चलो भूखों को खाना वाना खिला देंगे टाइम से। तो अभी फिलहाल में हम सारे निकल रहे हैं। अभी प्लानिंग का कुछ नहीं पता, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। पहुँचते हैं, पहले निकले यहाँ से, फिर देखते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ डिनर करना है। इसका केक वेक कटवाएंगे छोटे का, और उसके बाद क्या दिखाऊँ। तो गाइस अभी फिलहाल में निकल रहे हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे पहुँचने के बाद। फेक दो ये। ब्लेड पागल हो चुके हैं, ध्यान मत देना बिल्कुल। इसे देखो, हम इसे नए कपड़े भी दिला के लाए हैं। तो दिलाऊंगी। ये देख लो गाइस, ये देख लो, नहीं नए कपड़े वपड़े सब दिलाए हमने। गिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं दिया, पार्टी ने किसी को दी नहीं, लाइव ये गया नहीं बोलने के बाद। सो गया था। और सबको टाइम दे रहा, मीटअप करेंगे कश्मीरी गेट पे। मीटअप करेगा ये हमसे, तो मिलने से टाइम से मीटअप करेगा ये हमसे। मिठाई का डब्बा अब बहुत कुछ बाल्टी दे रहा हूँ, काफी नहीं है मिठाई। इसको उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए। ये मिठाई से ले ले। कुछ और लिखा हुआ है। पंजाबी वाक भी जाम होगा। मैथ्यू का बॉक्स उनसे कुछ, उसका मतलब क्या था? ये मिठाई नहीं है। अबे दिखा या फिर उन्हें आता नहीं है, कह रही मिठाई चाहिए। मैंने कहा अब खाना खिला रहा है वो काफी नहीं, मिठाई भी चाहिए। कहाँ लिखा है? तू आया अंग्रेज, खुद की तो कॉपियां पढ़ी नहीं जाती, उसका पढ़ रहा प्रोजेक्ट। कह रहा गाड़ी तुम्हारा लोड में उठा। मैं कह रही नहीं चला रहा हूँ, चला कौन रहा है? ये सामने देख बैलून। चढ़ते क्यों है ये? जलोगड़े है ना ये। तुम भी हो। मैंने क्या करा हुआ? मूवी शूट्स भी होती है इधर। पार्किंग तो उन्हें भी पार्टी दे रहा है, फ्री में नहीं देता वो कुछ भी। ब्लॉगर आए हैं इधर, ब्लॉगर। मैगडी तो यहाँ पे नहीं है।
फाइनली हम वहाँ पहुंच चुके थे जहाँ का हमारा डिसाइड ही नहीं हुआ था बिल्कुल भी। बस हम मुंह उठाकर निकल चुके थे, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था, ना हमारा कोई प्लान था कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। और इसने यहाँ पर गाड़ी रोकी और बोला हम यहाँ पर आज डिनर करेंगे। हम सब पहली बार यहाँ पर आए थे, जो कि एक मॉल भी था पूरा और रेस्टोरेंट भी बहुत सारे थे, बट हमें देखना था आज का रेस्टोरेंट जो लव हमारे को दिखाने के लिए लेकर आया था। सबसे अच्छी बात आज ये थी कि हम सारे एक साथ बहुत टाइम बाद बाहर निकले। आज का हमारा वेन्यू था रनवे 1, जहाँ पर हमने सबसे पहले अपनी सबकी टिकट ली, जो कि हम सबको पड़ी 200 रुपए की। मैंने सोचा शायद कुछ इंटरेस्टिंग अच्छा सा अंदर होगा, तो यहाँ से टिकटें वगैरह हमने सबने खरीदी और फाइनली धीरे धीरे करके हम अंदर चलने लगे। 6 बजे के बाद का मतलब है मेरा फोन कंटिन्यूसली बजते रहना। बस फिर क्या था, आज मैं स्टेटस डालना भूल गई कि मैं बिजी हूँ और इसी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ा, जो कि मेरा फोन बार बार बजता रहा। और लव भी मेरी शक्ल देख रहा था कि हम यहाँ पर खाना खाने आए, तेरा फोन अटेंड करने नहीं। मैंने भी सबको तसल्ली दी और बोला धीरे धीरे अंदर चलते रहो, मैं फोन बंद कर दूंगी। पर मैं फोन बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे कॉल ऐसे होते हैं जो बहुत अर्जेंट होते हैं। मुझे यहाँ पे एंट्री तो ज्यादा खास नहीं लगी, फैमिली रेस्टोरेंट था तो फिर ठीक है, सब हम यहीं पर आए। सबसे पहले एंट्री करते यहाँ पे इन्होंने एक ग्रीन सी घास लगा रखी थी। मैंने सोचा शायद अंदर जो नदी है वो बढ़िया सी होगी और मुझे बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बेकार बात ये थी कि जो यहाँ पर ये पानी था, इसमें इतने ज्यादा मच्छर, डस्ट और इतना स्मेल आ रही थी, तो मुझे इस टाइम पर ये बिल्कुल भी सेफ नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि शायद अंदर तो कुछ अच्छा मिलेगा ही। हम धीरे धीरे चलते रहे सारे के सारे। एंट्री करते ही सामने सबसे अच्छा शोपीस रखा हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे थोड़ा बहुत शूट करा लिया जाए। सबसे पहले कराया था मैंने और चिमड़े ने, उसके बाद मम्मा पापा ने। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। धीरे धीरे फिर हम चलने लगे ऊपर की साइड। हमने सोचा शायद ऊपर का और भी सुंदर और बहुत अच्छा इंटीरियर होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे तो देखा पूरे फ्लोर पे पानी गिरा हुआ था और उसमें इतने ज्यादा मच्छर थे, हद से ज्यादा जिसे कहते हैं। तो हमें नीचे का जो फ्लोर था वो थोड़ा सा अजीब सा लगा और हमें ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर बच्चों के लिए कोई सेफ्टी भी नहीं है। चारों तरफ पानी, फिर उसमें मच्छर, इस तरीके की सारी चीजें, तो बहुत मतलब इरिटेट लग रहा था मुझे तो यहाँ पर। फिर भी हमने जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ पैर बढ़ाया कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। फटाफट से भूख लग रही थी बहुत ज्यादा तेज जिसे कहते हैं। एंट्री करते ही जो मुझे दिखा मैं तो पागल। इतना ज्यादा क्राउड और सफोकेशन। इतनी देर घूमने के बाद मैंने ये टेबल डिसाइड करा कि शायद थोड़ी सी तो हवा लग जाए, पर किसी को मेरी खुशी कहाँ मंजूर है। एसी की हवा ही नहीं लगी कहीं से कहीं, और मैं ऐसी इरिटेट होती रही। और ये बाकी सब मेरी शक्ल देख के इरिटेट होते रहे कि बाहर आए, कम से कम शक्ल तो अच्छी बना ले। तभी लव्वी बोल पड़ा शक्ल बनाएगी कहाँ से अच्छी, भगवान ने इसे शक्ल अच्छी दी ही नहीं है। लव्वी को तो इतनी तेज भूख लग रही थी, फटाफट से पानी की बोतल खोल ली। जब भी मैं बोल पड़ी भूखा है क्या, बोला खाना थोड़ी है जो पेट भर के खा लूंगा, पानी है। उसके बाद हमारा मेन्यू डिसाइड होने लगा, किसी को कुछ खाना था, किसी को कुछ खाना और था। मैंने सबको बोल दिया था कि मुझे यहाँ बहुत तेज गर्मी लग रही है, तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर ज्यादा देर नहीं बैठ पाऊंगी। तभी सब बोल पड़े चुपचाप बैठ जा, बहुत दिन बाद बाहर आए हैं। उसके बाद मुझे ये दिख गया, भाई सब इनके भी अलग ही चोचले हैं। 150 रुपए का केक 650 रुपए में दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये टेडी बियर इनके लिए लेकर आए। उसके बाद तो हमारे छोटे भाई सब के भी, मैं भी के किसी टेडी बियर के साथ काटूंगा। मैंने भी बोल दिया बढ़िया सा केक खिलाऊंगी, चाहे मुझे ये कॉस्ट्यूम पहननी पड़े, पर यहाँ केक नहीं कटवाऊंगी बिल्कुल भी। लेकिन बच्चों को तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं ये सारी चीजें। फिर क्या था, लव उसको आगे से देखने के लिए पहुंच गया और जब देख कर आया तो बोला मैं भी इसी के साथ ही केक काटूंगा। और फिर मैंने समझाया कि लव तेरे लिए मैं 1 घंटे नाच लूं, तू समझेगा केक तो मैं भारी कटवाऊंगी। लौंडा भी हमारा समझदार है, समझ गया था। थोड़ी देर बहस के बाद इन्हें अपने मेन्यू स्टार्ट कर दिए खुद से कि मुझे तो और भी सारी एक्टिविटीज करनी है। तभी लव्वी ने इसको सरप्राइज दे दिया बड़े वाले। सुबह इसने मेरे को बताया कि मैं इसके लिए 5000 की घड़ी लेकर आया हूँ गिफ्ट देने के लिए। मैं भी पागल हो गई, 5000 की घड़ी इस चूजे के लिए। बोला भाई का बर्थडे है अपने। मैं भी सोची चलो ठीक है, मुझे तो इतने आइडिया नहीं है। लव्वी ने भी फुल स्टाइल में गिफ्ट खोला और बोला कि इसमें क्या है देखो एक बारी। इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसके लिए क्या है, पर गिफ्ट देखते ही खुश बहुत हो गया था। बोला अब तो सीधे इसको स्कूल पहन के जाऊंगा। स्कूल में भी बहुत तेजी दिखाता है ये लड़का, बच्चों को चिढ़ाता है वहाँ पर जाकर। पर हमने भी क्लियर कर दिया कि इतनी महंगी घड़ी स्कूल पहन के नहीं जाए। घड़ी को तो ऐसे खोल रहा था ना मानो फूल निकाल रहा हो कोई। उसके बाद जो इसकी खुशी देखने को मिली, घड़ी थी तो भाई बढ़िया। मैंने भी सोच लिया कहीं जाऊंगी तो पहन के जाऊंगी, पर कहाँ मेरे आने वाली थी तो बच्चों का साइज था। लव ने भी घड़ी निकाल के ऐसे बनाई जैसे गर्लफ्रेंड को बना रहा हो, और छोटे ने भी ऐसे बनी शर्मा कर। उसके बाद तो मुझे सब्र ही नहीं हुआ, खाना आ गया था। खाने में बस हमने मंचूरियन, चाउमीन और पिज्जा मंगवाया था। सारा कॉन्सेंट्रेट मेरा पिज्जा पे हो चुका था और चाउमीन पे। भूख इतनी ज्यादा लग रही थी, हद से ज्यादा, और गर्मी उससे भी ज्यादा। फिर सोचा पहले खा लेती, उसके बाद देखूंगी गर्मी का तो क्या करना है क्या नहीं। और किसी ने किसी पर ध्यान नहीं दिया, फटाफट सब खाने में लग गए। खाना बहुत टेस्टी था, 1 नंबर, मुझे सबसे अच्छा लगा यहाँ पर। लेकिन मेरा सब पहले से ही डिसाइड था कि मैं खाऊंगी तो चाइनीज ही खाऊंगी सारा। रोटी तो मैंने किसी को ऑर्डर
ऑर्डर ही नहीं करनी थी बिल्कुल भी, ना रोटी ना दाल ना कुछ भी नहीं, बस सारा चाइनीज। और ये सारे मेरी ना मैंने ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए मेन्यू में सारा खाना सिर्फ चाइनीज आया, नूडल्स, मंचूरियन, पिज्जा। खाना तो सबका खत्म हो चुका था, लेकिन उतनी देर में मेरी नजर चली गई लव्वी की प्लेट। अब लव्वी भाई तो ठहरा मेरा आदमी, प्लेट में इतनी सारी नूडल्स बचा के रखी हुई, और जो साथ में उसके बंद गोभी का पत्ता आया हुआ था ना, वो भी छोड़ दिया था। और मुझे ज्ञान दे रहा कि ये खाने की चीज। मैंने भी छोड़ा नहीं, सारी प्लेट साफ करके उठी और उसके बाद इसको यहाँ पर ले आई। रेस्टोरेंट वालों ने यहाँ की टिकट भी 100 रुपए कर रखी थी, पर मैंने तो फ्री में फटाफट से उसको बिठाया और एक वीडियो बना के बोला अब चला जा, हो गया। इस रेस्टोरेंट में जगह जगह के पैसे थे, जैसे मानो सारा खर्चा हमसे ही निकालेंगे। मैंने भी सोच लिया था सारा खर्चा यहाँ से वसूल करके जाऊंगी। बाहर निकलते ही कम से कम 10-15 मिनट पहले मैं शूट करवाती रही अपना रील्स का। लव्वी पूछने लगा ये क्या लेकर आई हो, मैंने कहा पैसे दिए इसलिए पानी की बोतल वगैरह सब लेकर आई हूँ। क्या इसके साथ पप्पी एक बार तो देख ली क्या हो गया। दोबारा आ जाएंगे फिर से। आपको पसंद है तो लीजिए, नहीं पसंद है तो इसको टेस्ट करना। अभी कौन सा लेना ले ले। कोई सा नहीं लेंगे। पिस्ता फ्लेवर। कौन सा लेना है बोलो। नहीं भूख है, उससे भी मांग मांग के खा रही है।